गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर एक इन्फॉर्मेशन देना था। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लोग जेएनएम कर चुके हैं, जेएनएम थर्ड ईयर फाइनल ईयर हो गया है, तो वो जो है कि अपना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इग्नू के द्वारा करना चाहते हैं। इग्नू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस लर्निंग देती है, यानी कि आप उसमें अप्लाई करने के बाद, ठीक है, अप्लाई करने के बाद घर बैठे सारा मैटर ले सकते हैं और यहीं से आप अपना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए जनवरी 2025 में यानी कि एडमिशन स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पे देखिए क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इससे आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यानी पीबी हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं। अगर फाइनल हो गया है तो जेएनएम फाइनल कर चुके हैं, पोस्ट बीएससी करना चाहते हैं आप, तो डिस्टेंस में है, यानी कि आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एडमिशन का फ़ीस होता है, फीस भी कर दीजिए। अगर आपको मैटर चाहिए तो उसमें भी देता है कि मैटर चाहिए तो अब मटेरियल आपके घर पे आता है, असाइनमेंट लिखने के लिए आपके घर पे आता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस लर्निंग में पैसा लगता है, आपका हो जाता है। ठीक है, तो इससे आप करके अपनी नौकरी यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं और अब पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इग्नू यूनिवर्सिटी ऐसी है कि डिस्टेंस लर्निंग सुविधा देती है। डिस्टेंस लर्निंग यानी कि आप इससे कोर्स जो है कि प्रोग्राम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन का ये वो जनरेट हो गया है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे अभी आप जाके, ठीक है, जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन है, एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए आपको, यानी कि कौन भर सकता है। ठीक है, और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, ठीक है, जो जेएनएम फाइनल करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जेएनएम का मार्कशीट होनी चाहिए। जेएनएम का मार्कशीट के बाद, ठीक है, मिनिमम ऑफ 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, विथ अ मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यानी कि जेएनएम रजिस्ट्रेशन के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, for male nurses who have not done midwifery in JNM should have a certificate of any nursing, यानी कि अगर मेल है तो अगर जेएनएम नहीं कर चुके हैं तो वैसा कर सकते। कोर्सेज ऑफ 6 to 9 मंथ ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, उसके अलावा भी कोर्स होता है जेएनएम ना करके, अगर वो 6 to 9 मंथ का अगर कोर्स आईएनसी के द्वारा किए हैं तो वो डिप्लोमा में ही काउंट किए जाएंगे, वो भी भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे दिया है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आरएन आरएम यानी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हैव इन 10th क्लास मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल, यानी कि जेएनएम किया हो विथ अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जेएनएम करने के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है, इन द प्रोफेशन फॉर मेल नर्सेज हु हैव नॉट डन मिडवाइफरी इन द जेएनएम प्रोग्राम, ठीक है, शुड हैव सर्टिफिकेट इफ एनी ऑफ द नर्सिंग कोर्सेज 6 to 9 मंथ। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखिए आगे दिया है कैंडिडेट, इसमें नोट में दिया है कि ये ऑफिशियल साइट पर है डियर, ये ऑफिशियल साइट पे है। नोट, कैंडिडेट विथ 10+2 एंड जेएनएम मस्ट नॉट अप्लाई इफ एक्सपीरियंस आफ्टर इज लेस देन 2 ईयर्स। अगर 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो वो नहीं भर सकता, भले जेएनएम कंप्लीट कर चुका हो, भले उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कम से कम मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस पे कर पाएंगे। इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग फॉर्म एप्लीकेशन, तो इसमें क्या करना होगा देखिए, यू कैन आल्सो वॉच दिस वीडियो फॉर, ये आप वहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये सभी हैं। तो इसमें क्या क्या करना है, उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए यहाँ पे जो दिया है न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये दिया है। ठीक है, ये क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये दिया है, तो यहाँ पर जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, यानी कि मोबाइल नंबर पे जाएगा। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे देखिए यहाँ से दिखा दे रहा हूँ,
ऑन बटन न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन एरिया एंड फिल रिक्वायर्ड, जितना भी डिटेल मांग रहा है उसको देना है। फिल द यूजर नेम एंड पासवर्ड अप्रोप्रिएट कॉलम करेक्टली। रिमेंबर व्हाइल चूजिंग योर यूजर नेम इट में भी, यानी कि पासवर्ड जो भी बनाएंगे अपना पासवर्ड एक अलग से बनाएंगे, नाम लिखेंगे। वाइल चूजिंग योर पासवर्ड इट मस्ट बी अल्फान्यू, यानी कि अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर फिलिंग द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्लिक सबमिट बटन, जो भी मांगा गया है उसको भरने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपके मोबाइल पे एक मैसेज जाएगा, योर यूजर नेम विल बी इंस्टेंटली सेंट यू वाया ईमेल और एसएमएस के द्वारा दोनों भेज दिया जाएगा। रिमेंबर यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन। इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो सिर्फ लॉगिन बटन दबा के आप लॉगिन पे जा सकते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन यू मस्ट हैव द फॉलोइंग, यानी कि फॉर्म भरने, रजिस्ट्रेशन के बाद अब फॉर्म भरने की जब बारी है तो फॉर्म भरते वक्त आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए स्कैन 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 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो भी 100 KB का अंदर के होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद क्रेडिट कार्ड या मास्टर जो भी है जिससे आप पेमेंट करना चाहेंगे फॉर्म का पैसा, वो होना चाहिए, ठीक है, तैयार रखिए। उसके बाद देखिए इसमें जो भी दिया है इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद ठीक है कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के बाद जो है कि आपका फॉर्म भर जाएगा जो भी पैसा मांगेगा, ठीक है। तो डियर इस पे जा सकते हैं आप। और अगर वीडियो ये जो है कि कोई और होगा जानकारी में तो ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि पोस्ट बीएससी डिस्टेंस लर्निंग में इग्नू ही कराता है और कोई नहीं कराता है, ठीक है। बाकी सब रेगुलर होके करना पड़ेगा, क्लास करना होता है, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं डियर। ओके डियर, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, नॉलेज अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई अगर इशू हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच डियर।